फिर नेक्स्ट पे पार्शियल डेंचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग पूरे एक एक चैप्टर में एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है मेजर और माइनर कनेक्टर्स। तो मेजर जो कनेक्टर है हमारे पास वो बेसिकली यूनिफिकेशन का काम करता है। यानी फ़र्ज़ कर लें कि जो हमारे राइट साइड ऑफ द आर्च पे कंपोनेंट्स हैं उनको लेफ़्ट साइड ऑफ द आर्च के कंपोनेंट्स से ज्वाइन करने का काम मेजर कनेक्टर का होता है। और उसके लिए जो आप समझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो उसकी रिजिडिटी के लिए बल्क होना चाहिए कि वो इस इतनी क्वांटिटी में है, आप समझें कास्ट मेटल जो है, या अगर आप एक्रिलिक लगा रहे हैं तो एक्रिलिक है कि वो बेंड ना हो। जब उसके ऊपर अक्लूजल फोर्सेस लगेंगी तो वो बेंड ना हो और रिजिड रहता हुआ जो फोर्सेस हैं उनको राइट और लेफ़्ट कंपोनेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करे। दूसरा उसका यही काम है जो अभी पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी एक साइड पे भी अगर आपके दांत हैं तो आपने जब वहाँ फोर्स लगाई है तो वो थ्रू मेजर कनेक्टर आपके राइट और लेफ़्ट साइड पे जब आपने कंपोनेंट्स दिए होंगे तो वो उनके थ्रू ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आर्च के दोनों साइड्स पे। और इसी तरह ये आपकी जो टॉर्क से मूवमेंट्स होती हैं, यानी फ़र्ज़ कर लें डिस्टल एक्सटेंशन बेस है, वहाँ पे फोर्स लगी तो वो वाला पार्ट नीचे बैठा तो उसके रिस्पांस में क्लास 1 लीवर के एक्शन के हिसाब से जो एंटीरियर पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये भी आपका जो मेजर कनेक्टर होता है वो प्रिवेंट करता है अपनी रिजिडिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस की मदद से। और इसी पार्ट को आप कहते हैं क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी। अब क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लें कि वो क्या होती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लोअर जो राइट साइड है ना मैंडिबल की, उसमें आपकी 5, 6, 7 मिसिंग है और आप वहाँ पे 5, 6, 7 को रिप्लेस कर रहे हैं पार्शियल डेंचर के साथ। तो ऑब्वियसली अब लेफ़्ट साइड पे तो उसकी डेंटेशन और सारा कुछ ठीक है, ओके है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ जो उसकी प्लेट है वो मतलब आप समझें कि सेंट्रल इंसाइजर तक एक्सटेंड करेंगे और मतलब राइट साइड तक ही आप उसका कंप्लीट डेंचर का जो फ्रेमवर्क है वो रखेंगे, लेफ़्ट साइड पे नहीं लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पे वो ये बताता है कि क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी होने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने सारी आर्च को कवर करना है अपने पार्शियल डेंचर के डिज़ाइन से। तो आप जो उसकी प्लेट की एक्सटेंशन है उसको लेफ़्ट साइड पे भी लेके जाएंगे और वहाँ पे भी आप अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स देंगे, यानी वहाँ पे भी आप रिटेनर्स देंगे और रेस्ट्स देंगे, और अगर इनडायरेक्ट रिटेनर दे सकते हैं तो वो भी। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो राइट साइड की फोर्सेस हैं वो इक्वली सारी आर्च में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जिसको वो क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी कह रहा है। और इसकी वजह से जो लीवरेज फोर्सेस लगनी होंगी वो काफ़ी हद तक डिसिपेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो मेजर कनेक्टर की लोकेशन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले पॉइंट वो बताता है कि वो मूवेबल टिश्यू के ऊपर नहीं होने चाहिए। अब उसकी एग्जांपल है कि जैसे आपके मैंडिबल में फ्लोर ऑफ द माउथ है और वहाँ पे आपकी टंग मूवमेंट से जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, लिंगुअल फ्रीनम मूव करती है और आपका जो फ्लोर ऑफ द माउथ है वो भी मोबाइल होता है आपकी नॉर्मल मूवमेंट्स के साथ। तो उस एरिया के अंदर आपका जो मेजर कनेक्टर है वो पार्ट नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली वो उसको डिस्टर्ब करेगा। दूसरी फिर उसके पॉइंट आ जाता है कि जिंजिवल टिश्यू को इम्पिंच नहीं करना चाहिए आपका मेजर कनेक्टर जो है, यानी दांतों के साथ ही जो जिंजिवल मार्जिन है वहाँ तक आपकी एक्सटेंशन नहीं आनी चाहिए आपके मेजर कनेक्टर की, यानी वहाँ पे आपने जिंजिवल जो एरिया है उसको रिलीफ देना है इस तरह के वहाँ तक वो एक्सटेंड ही ना करे। और फिर थर्ड है, अगर आपकी कोई बोनी या सॉफ्ट टिश्यू प्रोमिनेंसेस हैं, जिस तरह टोरस हो गया या कहीं पे आपका सॉफ्ट टिश्यू ओवर ग्रोथ है, तो उसके ऊपर भी आपने जो है आपकी जो मेजर कनेक्टर है उसकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि जहाँ पे आपकी कोई इंटरफेरेंस करने वाले एरियाज़ हैं, जैसे कि कोई टॉरस है जिसको आप ऑपरेट नहीं कर रहे या नहीं कर सकते, तो उसके नीचे आपने रिलीफ देना होता है। रिलीफ का मतलब ये है कि आप वहाँ से जो मेजर कनेक्टर है उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे उस एरिया से, यानी वहाँ पे वो डायरेक्टली टिश्यूज़ को टच नहीं कर रहा होगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो नीचे
आपका टॉरस है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको इंटरफेयर करेगी, अंडर कट है या कुछ भी ऐसा है, तो एक तो वो उसको टच ही नहीं कर रहा, दूसरा अगर थोड़ा सा वहाँ से डेंचर मूव करता भी है तो भी वो डायरेक्टली उसको टच नहीं करेगा, थोड़ी सी स्पेस उसके दरमियान में है। और फिफ्थ पॉइंट भी इसी की एक्सटेंशन है कि फोर्थ में बेसिकली उसने कहा है कि मतलब अगर आपने लगाया हुआ है तो वो किसी एरिया पे इम्पिंज करे तो उसको रिलीफ देनी है आपने। और फिफ्थ में उसने कहा ड्यूरिंग फंक्शन, मतलब आपका डेंचर जब क्लोजर लोड लेता है तो थोड़ा सा मूव करता है, रोटेट करता है, तो उसके साथ अगर किसी टिश्यू की इम्पिंजमेंट के चांसेस हैं तो वहाँ पे भी आपने रिलीफ देनी है। तो ये उसके जनरल कुछ पॉइंट्स हैं कि लोकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और कहाँ पे आपका जो मेजर कनेक्टर है वो आ सकता है। उसके बाद वो थोड़ा सा जो है वो जनरल बता देता है मैंडिबल के भी और मैक्सिला के कनेक्टर्स के बारे में भी। तो वो मैंडिबल के बारे में ये बताता है कि जो आपके पास सुपीरियर उसका क्या है लिमिटिंग पॉइंट है वो जिंजिवल टिश्यू है कि आपने जिंजिवल टिश्यू के ऊपर एक्सटेंड नहीं करना अपने मेजर कनेक्टर को। ऑब्वियसली ये लिंगुअल साइड पे ही आता है, जो मैंडिबल का मेजर कनेक्टर होता है यूजुअली लिंगुअल साइड पे आता है। लेबियल साइड पे भी एक टाइप है लेकिन वो यूजुअली अवॉइड की जाती है। लिंगुअल साइड पे जो सुपीरियर उसका यानी लिमिटेशन फैक्टर है वो आपका जिंजिवल टिश्यू है, और इन्फीरियरली जो लिमिटिंग फैक्टर है वो आपका मोबाइल या मूवेबल टिश्यू है फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर। तो इस पार्ट के अंदर आपने यूजुअली अपना जो मेजर कनेक्टर है उसको रखना होता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको इतने एरिया में रहते हुए इनफ बल्क ले लें कि वो रिजिड रहे। अगर नहीं रह सकता तो फिर आप उसको ऊपर दांतों तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो सारा वो आगे दोबारा बता देगा। तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट बात ये बताता है कि 4 मिलीमीटर जिंजिवल मार्जिन से आपने एरिया छोड़ना होता है कि इतनी एक्सटेंशन, मतलब जिंजिवल मार्जिन से 4 मिलीमीटर नीचे एटलीस्ट आपका जो मेजर कनेक्टर का सुपीरियर बॉर्डर होगा वो प्लेस करना है, उससे ऊपर नहीं आ सकते आप। ऊपर आएंगे तो ऑब्वियसली वो कहता है जिंजिवा की जो सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और वो उसकी हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी होती है। अब फिर वो मैक्सिलरी आर्च की तरफ आता है। तो मैक्सिलरी आर्च में ऑब्वियसली कोई मूवेबल टिश्यू नहीं है जिस तरह आपके मैंडिबल में है जो फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होता है। तो ऊपर वो ये कहता है कि आप इजीली जिंजिवा से अवे जो अपना मेजर कनेक्टर है वो प्लेस भी कर सकते हैं और उसमें इतनी बल्क भी ऐड कर सकते हैं। पीछे सारा पैलेट आपके पास खाली है तो प्लेट की लेंथ और विड्थ जितनी मर्जी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह देता है कि 6 मिलीमीटर्स अवे एटलीस्ट आपने रखना है जिंजिवल मार्जिन से अपने मेजर कनेक्टर को। और दूसरा वो ये बता देता है कि जो आपका मिड लाइन का एरिया होता है पैलेट का वो लेस डिस्प्लेसेबल टिश्यू का बना हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू एल्विलर रिजेस। तो जहाँ पे लेस डिस्प्लेसेबल टिश्यू ऑब्वियसली वहाँ पे आपको पॉसिबल है कि थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ जाए, वरना वो इम्पिंजमेंट की तरफ चला जाएगा। तो वहाँ पे वो ये सिर्फ ये कह देता है कि कुछ एरियाज़ पे आपको रिलीफ देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी तरह वो मैक्सिला के अंदर जो पोस्टीरियर लिमिटेशन बता देता है वो आपकी एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन से आगे आगे तक है। तो उसकी डिटेल तो ये है कि जब आप बोलते हैं कुछ तो आपके सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के जहाँ पे जंक्शन आता है, यूजुअली सॉफ्ट पैलेट क्योंकि मोबाइल होती है, जब आप बोलते हैं तो आप समझें कि उस जंक्शन तक जो है आपने पोस्टीरियरली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे पीछे जाएंगे तो फिर उसको गैग रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा, तो वो आपने अवॉइड करना है। तो उससे आगे आगे तक आपने उसको रखना है जो उसकी पोस्टीरियर लिमिटेशन होगी। फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है जो हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आता है, तो ये वैसे तो रट्टे वाली चीज़ है लेकिन थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं कि वो ऐसे चीज़ अलॉय से बनी होनी चाहिए जो बायोकम्पैटिबल हो। और दूसरा है कि वो रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए ताकि क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करे। थर्ड है कि कहीं पे भी आपकी जो मूवमेंट है, जिस तरह यहाँ पे उसने टंग की मूवमेंट बताई है, तो उसको ना इरिटेट करे ना उसमें इंटरफेरेंस करे। फिर है कि जो नेचुरल कंटूर आपके एल्वियोलर रिज का है उसको डिस्टर्ब ना करे, ना ही उसको अल्टर करे। और ऑब्वियसली साथ ही पैलेटल वॉल्ट अगर आप मैक्सिला में दे रहे हैं तो।
फिर लगाते हुए, उतारते हुए या फंक्शन के दौरान किसी भी टिश्यू को वो इम्पिंज ना करे, सिर्फ उतना ही एरिया कवर करे जितना कि उसकी नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, अननेसेसरीली ज़्यादा एरिया कवर ना करे। उसमें कोई ऐसे एरियाज़ नहीं होने चाहिए जहाँ पे फूड जो है वो पार्टिकल्स जो है वो एंट्रैप हों। फिर वो कहता है कि सपोर्ट जो है वो जो उसके मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उससे सपोर्ट भी मिले उसको, और जो उसकी रोटेशन है वो कम हो जाए। और फाइनली कंट्रीब्यूट टू द सपोर्ट ऑफ द प्रोस्थेसिस, यानी ओवरऑल जो आपका मेजर कनेक्टर होगा वो सपोर्ट देगा प्रोस्थेसिस को। सपोर्ट मीनिंग के उसको टिश्यू वर्ड मूवमेंट नहीं होने देगा उसकी। तो ये उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्थ एंड वेलबींग, यानी आपके जो ओरल टिश्यूज़ हैं उनको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं। इनमें से अगर कोई भी आपका फॉलो नहीं हो रहा तो पॉसिबल है कि आपके जो टिश्यूज़ हैं उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। फिर आ जाते हैं मैंडिबल के मेजर कनेक्टर्स, जो वो 6 टाइप्स के हैं, एक एक करके वो एक्सप्लेन कर देता है। तो उसमें सबसे पहली जो टाइप है वो लिंगुअल बार टाइप है। तो लिंगुअल बार बेसिकली आपकी सुपीरियरली जिंजिवल टिश्यूज़ से नीचे होगी और इन्फीरियरली मूवेबल जो आपका टिश्यू है फ्लोर ऑफ द माउथ में उससे सुपीरियर होगी। तो इस एक्सटेंशन के अंदर आपकी जो प्लेट बनेगी उसको आप कहेंगे लिंगुअल बार है ये। तो अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो हाफ पीयर शेप्ड होगी। ये आपने उसकी शेप याद रखनी है। और हाफ पीयर शेप इस तरह होगी कि सुपीरियरली वो एज़ थिन एज़ पॉसिबल होगा कि आपके जो जिंजिवल टिश्यूज़ के नीचे है वहाँ पे आपकी टंग को भी वो फील ना हो और कोई शार्प एजेस ना हो उसके। और इन्फीरियरली वो राउंडेड होगा, यानी इन्फीरियरली जहाँ से आपका पीयर थोड़ा सा मोटा होता है, आप समझे वो वाला पार्ट आपका राउंडेड होगा। तो उसमें यह है कि एक तो आपके वो फ्लोर ऑफ द माउथ के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज नहीं करेगा, और दूसरा ये कि वो राउंडेड होने की वजह से टंग को भी इरिटेट नहीं करेगा। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस थोड़ी है, और अगर आपने रिजिडिटी कम स्पेस में ज़्यादा रिजिडिटी लेनी है तो ऑब्वियसली आपको उसका बल्क इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो डिज़ाइन है लिंगुअल बार का, ये यूजुअली कैनेडी क्लास 3 के अंदर यूज़ होता है। और कैनेडी क्लास 3 ये है कि उसके एंटीरियरली और पोस्टीरियरली अबटमेंट टीथ प्रेजेंट है आपकी डेंचुलर स्पेस के एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो जो फंक्शनल मूवमेंट्स हैं डेंचर की वो ऑब्वियसली उसमें बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्टल एक्सटेंशन बेस हो गई, जिस तरह क्लास 1 या क्लास 2 कैनेडी की जो होती है उसमें आपकी जो फंक्शनल मूवमेंट्स हैं उसमें डेंचर ज़्यादा मूव करता है। तो उसमें आप यूजुअली लिंगुअल बार को प्रिवेंट करते हैं और लिंगुअल प्लेट यूज़ करते हैं। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अब जो आगे वो इम्पॉर्टेंट बात बताता है वो ये है कि जो आपका फ्लोर ऑफ द माउथ है वहाँ से लेके आपने जितनी एरिया तक अपनी एक्सटेंशन रखनी है वो कैसे मेजर करनी है आपने। क्योंकि ऊपर का तो उसने बता दिया कि आपने जिंजिवल जो मार्जिन है उससे 4 मिलीमीटर इन्फीरियरली आपका जो मेजर कनेक्टर है वो स्टार्ट होगा, लेकिन इन्फीरियरली हमने उसकी एक्सटेंशन कहाँ तक रखनी है तो वो उसके 2 तरीके बताता है। पहला ये है कि आप प्रोब से मेजर करें। प्रोब से इस तरह मेजर करना है आपने कि आपने पेशेंट को कहना है कि वो जो अपनी टंग है उससे अपने अपर लिप्स को लिक करे, और इस मूवमेंट के दौरान आपने ऑब्वियसली उसका जो फ्लोर ऑफ द माउथ है वो थोड़ा सा एलिवेट होगा, मूव होगा। तो उसकी जितनी एलिवेशन हुई है उस वक्त वहाँ से लेके आपने ऊपर तक जिंजिवल मार्जिन तक आप कह लें प्रोब के साथ ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है। तो उसमें से अगर आप ऊपर का 4 मिलीमीटर माइनस करते हैं तो इतनी एक्सटेंट आपके पास आ जाएगी, इतना डिस्टेंस आ जाएगा जितने में आपने अपना जो लिंगुअल बार है उसको प्लेस करना है। तो पहला तरीका आपका प्रोब से था। दूसरा तरीका वो इम्प्रेशन से बताता है। उसमें यह है कि आपने एक ऐसा इंडिविजुअलाइज्ड या कस्टम ट्रे ले लेना है जो कि उसके फ़र्ज़ करें कि आपने उसको इसी तरह जो टंग है उसको लिक करवाया है अपर लिप्स पे, और आपने जो लोअर की इम्प्रेशन ट्रे है वो उसके मुंह में सीट करके देख लिया है कि जो एलिवेटेड फ्लोर ऑफ द माउथ है वहाँ तक आपके ट्रे की एक्सटेंशन है या नहीं। तो वो कहता है एलिवेटेड फ्लोर ऑफ द माउथ से 3 मिलीमीटर सुपीरियर आपकी जो ट्रे का बॉर्डर है वो फिनिश हो जाना चाहिए। तो ऐसा ट्रे जब आप बना लें, यानी इसको ट्रिम करके इस हाइट तक ले आएँ कि एलिवेटेड फ्लोर ऑफ द माउथ से 3 मिलीमीटर सुपीरियर उसका बॉर्डर हो, तो उसके ऊपर आप फिर किसी भी
ऐसे इम्प्रेशन मटेरियल से जो कि डिटेल्स अच्छी रिकॉर्ड कर लेता हो, तो उससे आप इम्प्रेशन ले लें और उस से जो कास्ट बनेगी उस पर जो फ्लोर ऑफ द माउथ की एलिवेशन की यानी लेवल आ रहा है उस तक आप बना दें। मतलब अपना लोअर बॉर्डर उस एक्सटेंट तक रख लें तो वो एक्यूरेट होगा। तो ये दो तरीके हैं आपके पास अपना जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उसकी एलिवेशन रिकॉर्ड करने के लिए। तो लिंगुअल बार में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि उसकी सुपीरियर एक्सटेंट क्या है, इन्फीरियर एक्सटेंट क्या है, उसको किस केस के अंदर यूज़ करना है जो क्लास 3 कैनेडी बन रहा है, और उसकी शेप क्या होती है, और हाँ जी, बस यही 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। और फिर आपकी आ जाती है लिंगुअल प्लेट या लिंगुओ प्लेट। तो अगर आप लिंगुअल बार को जहन में रखें और इसी को आप देखेंगे, इसके ऊपर जो एरिया आ जाता है, एक तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ आपका लिंगुअल बार है, फिर आगे आपके जो एंटीरियर टीथ हैं उनके कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, और इसी तरह उनके सिंगुलम आ जाते हैं, और आप समझ लें साइड्स पे आपके माइनर कनेक्टर्स आ जाते हैं। वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, गाइड प्लेन हो सकता है या रिटेनर्स के साथ हो सकते हैं, या ऑब्वियसली इनडायरेक्ट रिटेनर के साथ हो सकता है। तो अगर इस सारे एरिया को फिल कर दिया जाए मेटल के साथ ही तो वो आपकी लिंगुअल प्लेट बन जाएगी। यानी आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे समझें कि एलिवेटेड फ्लोर ऑफ द माउथ से वो स्टार्ट होगी और आपके दांतों तक, यानी आप समझ लें सिंगुलम या सिंगुलम से थोड़ा सा ऊपर तक वो सारा कवर करेगी। तो ऐसी जो प्लेट है उसको आप या ऐसा मेजर कनेक्टर डिज़ाइन जो है उसको आप लिंगुअल प्लेट कहते हैं। अब इसमें और लिंगुअल बार में एक तो आपके मेजर कनेक्टर की एक्सटेंशन का डिफरेंस आ गया कि जो लिंगुअल बार थी वो जिंजिवल टिश्यूज़ के नीचे तक ख़त्म हो गई थी, और जो लिंगुअल प्लेट है वो आपके जिंजिवल टिश्यूज़ को कवर करती हुई ऊपर दांतों तक गई है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर आ जाता है कि अगर आप फिगर 5.5 देखें तो उसके अंदर उसने जो लिंगुअल बार है उसके नीचे रिलीफ दिया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उसको इम्पिंजमेंट का थोड़ा सा फैक्टर है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके यहाँ पे जहाँ पे रिलीफ दिया है वहाँ पे खाना खाएगा तो फूड एंट्रैपमेंट होगी। तो उसको आप लिंगुअल प्लेट से बड़ी अच्छे तरीके से यानी कवर कर सकते हैं। तो होगा ये कि जो लोअर एक्सटेंशन है वो तो आपकी एलिवेटेड फ्लोर ऑफ द माउथ पे ही होगी लिंगुअल प्लेट की। फिर जिस एरिया को रिलीफ चाहिए वहाँ पे आप रिलीफ भी दे देंगे और वो जो प्लेट है वो ऊपर तक दांतों तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो सारी प्लेट के अंदर सेंटर में आपने रिलीफ भी दिया हुआ है तो वहाँ पे फूड एंट्रैपमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि नीचे भी आपका जो मेजर कनेक्टर है वो फ्लोर ऑफ द माउथ को टच कर रहा है, ऊपर आपके ऑब्वियसली दांतों को कवर किया हुआ है, उसमें सेंटर में आपकी रिलीफ है। तो फूड एंट्रैपमेंट के जो चांसेस हैं वो लिंगुअल प्लेट से रिलीफ के बावजूद नहीं रहते। तो ये एक एडवांटेज आपका लिंगुअल प्लेट का हो गया। बाकी इसमें जो शेप है वो बिल्कुल सेम है कि हाफ पेयर शेप ही होता है, जिसमें सुपीरियरली आपका एज़ थिन एज़ पॉसिबल होना चाहिए कि टंग को फील ना हो, और इन्फीरियरली आपका बिल्कुल राउंडेड होना चाहिए जो फ्लोर ऑफ द माउथ और टंग को इरिटेट ना करे। और दूसरा ये कि अगर आपके जो दांतों में कोई अंडर कट्स या इंटरफेरेंसेस ज़्यादा हैं तो आप उनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके उसकी इस तरह शेप बना दें कि आपका जो लिंगुअल प्लेट है वो नॉर्मली वहाँ पे सीट कर सके। तो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि ये किन केसेस के अंदर आपने इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले वो बताता है कि जब आपकी लिंगुअल फ्रेनम जो है वो हाई है या जो लिंगुअल बार के लिए स्पेस है वो इतनी नहीं है, यानी आपके फ्री जिंजिवल मार्जिन से लेके वो कहता है एलिवेटेड फ्लोर ऑफ द माउथ तक डिस्टेंस अगर 8 मिलीमीटर से कम है, जिसमें 4 मिलीमीटर तो ऑब्वियसली आपने जिंजिवल मार्जिन के लिए छोड़ देना है, तो फिर आप लिंगुअल बार यूज़ नहीं कर सकते और ऑब्वियसली फिर आप सारा कवर कर देंगे, लिंगुअल प्लेट तक चले जाएंगे। तो उसमें बात यही है कि अगर आप ये सोचें कि जिंजिवल एरिया तो हमने कवर नहीं करना लिंगुअल बार से, तो फिर लिंगुअल प्लेट में हम सारा कवर क्यों कर देंगे, तो उस एरिया में हम रिलीफ दे देंगे। यानी जिंजिवल जो पार्ट है मार्जिन्स का 4 मिलीमीटर का एरिया जो हम लिंगुअल बार में कवर नहीं करते, वो लिंगुअल प्लेट के अंदर उस एरिया में रिलीफ दे देंगे। वो डायरेक्टली टच नहीं कर रहा होगा उस एरिया को, तो उसकी सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई जो है वो इंटैक्ट रहेगी।
तो पहली तो उसकी इंडिकेशन ही है। दूसरी इंडिकेशन क्लास 1 आपके केसेस आ जाते हैं, यानी बायलैटरल जो है फ्री एंड सैडल आपका प्रेजेंट है। तो उसमें यह है कि आपके डेंचर रोटेट ज़्यादा करता है। तो इसमें फ़ायदा ये देगा आपको, क्योंकि आपका जो एंटीरियरली आपके दांतों के साथ लगा हुआ है आपका मेजर कनेक्टर, तो वो फोर्सेस जो हैं वो आपकी दांतों के ऊपर शिफ्ट कर देगा और रोटेशन जो है वो नहीं होगी या कम होगी। तो ये ब्रेसिंग इफ़ेक्ट जो है वो आपका वो लेगा अगले एंटीरियर टीथ से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात वो ये बताता है कि वो इटसेल्फ एज इनडायरेक्ट रिटेनर काम नहीं कर रहा, क्योंकि इनडायरेक्ट रिटेनर के लिए आपको उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो रेस्ट सीट बनानी होती है, और उसके ऊपर आप उसका कंपोनेंट देते हैं पूरा, और फिर वो जो रोटेशन को प्रिवेंट करता है, तो उसको आप इनडायरेक्ट रिटेनर कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी प्लेट जो है वो दांतों पे फोर्स ट्रांसमिट कर देगी, तो उसको आप एज इनडायरेक्ट रिटेनर क्लासीफाई नहीं कर सकते। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि आपके जो एंटीरियर टीथ हैं वो पेरिडोंटली वीक हैं, तो आप उनको इसी प्लेट के साथ स्प्लिंट कर देंगे। तो उसमें भी आपको फ़ायदा ये है कि प्लेट की प्लेट लग जाएगी, यानी मेजर कनेक्टर बन जाएगा पूरा, और आपके जो एंटीरियर टीथ हैं वो स्प्लिंट भी हो जाएंगे, और विद टाइम इम्प्रूव हो जाएगी उनकी जो पेरिडोंटल हेल्थ है। और फाइनली ये है कि आपका कोई पेरिडोंटली वीक टीथ जो है वो आपको फ़र्ज़ करने खतरा है कि फ्यूचर में आपको निकालना पड़ जाएगा और उसको किसी आर्टिफिशियल टीथ से रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो इस मेजर कनेक्टर में जो रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ है वो इजी होती है। तो ये आपका जो फोर्थ रीज़न होगी ये वाला मेजर कनेक्टर यूज़ करने की, वो ये बन जाएगी। और फिर वो एक पॉइंट बता देता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंटीरियर टीथ के दरमियान में स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो अगर आप लिंगुअल प्लेट पूरी लगा देंगे तो वो जो मेटल है वो बिटवीन द टीथ शो करेगा, जो कि अनस्थेटिक हो जाएगा। तो उसके लिए वो आपको एक डिज़ाइन बता देता है। ये पिक्चर में उसने दिखाया हुआ है कि सिर्फ उतने एरिया में आपकी प्लेट जाएगी जहाँ पे आपके टीथ प्रेजेंट हैं, जो स्पेसेस हैं वो उनको कवर नहीं कर रही। तो इसको आप कह देते हैं कि ये इंटरप्टेड लिंगुअल प्लेट है। और फिर वो नेक्स्ट आपको बताता है सब लिंगुअल बार के बारे में। तो ये भी एक टाइप ऑफ मेजर कनेक्टर है, लेकिन आप जहन में ये रखें कि जो फर्स्ट टू हमने पढ़ लिए हैं वो यूजुअली ऑलमोस्ट हर केस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं या यूज़ हो जाते हैं विद सम मॉडिफिकेशन। तो सब लिंगुअल बार जो आपका है वो इस तरह यूज़ होगा कि जिस तरह आपकी जो सिंपल लिंगुअल बार है उसको प्लेस करने के लिए एडिक्वेट स्पेस प्रेजेंट नहीं है, यानी आपको या तो वो बिल्कुल फ्लोर ऑफ द माउथ में लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपको जिंजिवल टिश्यूज़ के ऊपर उसको लेके जाना पड़ेगा। तो अगर इतनी स्पेस नहीं है तो फिर आप ये करते हैं कि सब लिंगुअल बार यूज़ करते हैं। सब लिंगुअल बार ये करता है कि उसको पैरेलल फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर ले जाता है आपके मेजर कनेक्टर को। वो पिक्चर में भी आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। यानी इन्फीरियरली और पैरेलल आपका जो है वो फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर आ जाएगा ये। तो इसकी जो इंडिकेशन है वो बेसिकली ये है कि आपकी एक तो स्पेस नहीं है लिंगुअल बार यूज़ करने के लिए, या फिर आपके एंटीरियरली लिंगुअल साइड पे अंडर कट है डीप, जो कि आपका अगर लिंगुअल बार यूज़ करेंगे तो वो उस अंडर कट को इंगेज कर लेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर आप जो मेजर कनेक्टर है उसको इन्फीरियर यानी पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली शिफ्ट कर देते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर। तो ऐसा अगर आपका हो जाएगा मेजर कनेक्टर तो वो सिंपली सब लिंगुअल बार होगा। ऑब्वियसली इसमें भी जहाँ पे आपको रिलीफ की ज़रूरत है आप वहाँ पे रिलीफ देंगे, और एलिवेटेड फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर ही इसको प्लेस करेंगे, ताकि आपकी जो नॉर्मल टंग मूवमेंट्स हैं उसको वो इंटरफेयर ना करे। और फिर आपकी सिंगुलम बार है या कंटिन्यूस बार है, तो ये एक मेटल की प्लेट होती है जो एंटीरियर टीथ के सिंगुलम को मतलब आप कवर करती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ या इंडिकेशन कह लें वो ये है कि ऐसे केसेस में जिस पे आप लिंगुअल प्लेट लगाते हैं यूजुअली, लेकिन आपकी जो एंटीरियर टीथ हैं वो उनकी इंक्लिनेशन इस तरह है कि उनके दरमियान में अंडर कट्स ज़्यादा हैं, तो वो सारा ही एरिया कवर करने की बजाय कि आप मुख्तलिफ़ जगह पे रिलीफ दे रहे हो, तो आप वो सारी प्लेट की जगह पे सिर्फ एक शीट लगा दें जो सिर्फ सिंगुलम एरिया को कवर कर रही हो। तो जो अंडर कट्स हैं आपको बेसिकली वो ना उनको रिलीफ देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ को आप कह देंगे कि ये सिंगुलम बार है, कि वो सिंगुलम टू सिंगुलम कवर कर रही है, या इसको कंटिन्यूस बार भी कह सकते हैं। तो ये आप इटसेल्फ अकेले भी दे सकते हैं, या फिर इसके साथ अगर रिजिडिटी मज़ीद इंक्रीज़ करनी हो तो
नीचे आप विद लिंगुअल बार भी दे सकते हैं, यानी नीचे आपकी फ्लोर ऑफ द माउथ में लिंगुअल बार होगी और ऊपर आपकी सिंगुलम बार या कंटिन्यूस बार होगी। और फाइनली वो लेबियल बार के बारे में बता देता है। तो लेबियल बार वो कहता है कि यूजुअली आप मॉडिफाई करके जो आपके नेचुरल टीथ के कंटूर्स या बोनी कंटूर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज आप लिंगुअल साइड पे मेजर कनेक्टर दे सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि लिंगुअल साइड पे आपका टोरस प्रेजेंट है, जिस पे एक तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न, और दूसरा आप उस पर रिलीफ नहीं दे सकते। तो फिर मतलब इस तरह की कोई कंडीशन जिसमें आप लिंगुअल साइड पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो आप फिर लेबियल साइड पे आ जाते हैं कि अपना जो मेजर कनेक्टर है वो लेबियल साइड पे देंगे। तो फिर उसके ऑब्वियसली सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं क्लैस्प होगा, वो भी लेबियल साइड पे आ जाएगा। और जिसकी उसने आई बार जो क्लैस्प है उससे एग्जांपल भी दी हुई है पिक्चर के अंदर, उसी में उसका एक वो डिज़ाइन भी बता देता है। ये स्विंग लॉक डिज़ाइन है। उसमें ये होता है कि आपकी एक साइड पे, यानी एक जहाँ पे आपके अबटमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं तो उसके एक साइड पे आपका लैच होगा और दूसरी साइड पे आपकी जो है वो हिंज होगी। यानी वो आप समझें कि एक साइड से वो टक करके बैठ जाएगा, दूसरी साइड से मतलब मिल जाएगा। तो उसको आप ओपन करके तो उतार सकते हैं वहाँ से। ये उसका बेसिकली कंसेप्ट होगा। और फाइनली वो आपको डिज़ाइन ऑफ मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर बता देता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो बेजल सीट एरिया है, यानी जहाँ पे आपका रेजिजुअल रिज के ऊपर आपका पार्ट आ रहा है डेंचर का, उनको आप अंडरलाइन कर लें। और फिर आप इन्फीरियर बॉर्डर जितना आपने कवर करना है और जिस एक्सटेंट तक कवर करना है उसको मार्क कर लें। थर्ड स्टेप में आप सुपीरियर बॉर्डर को जो है वो आउटलाइन कर लें। और फाइनली आप इसको जो बेजल सीट एरिया है उससे मिला दें। तो ये आपका जो डिज़ाइन है वो पूरा हो जाएगा कि मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर कौन सा यूज़ होना है और किस तरह, कितनी एक्सटेंट का यूज़ होना है। तो ये आपके जो मैंडिबुलर के मेजर कनेक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।